नमस्कार, डेली का लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। आपको बताते चले जिस प्रकार से बिजली जो है कुछ जगहों पे प्रीपेड कर दी गई है, यानी कि स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उसी को बिल को लेके यहाँ पे जानीपुर में मौजूद है। यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे सबसे पहले बैनर जो है वो देख सकते हैं, जागो जम्मू की एक आवाज़ प्रीपेड सिस्टम के खिलाफ, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, प्रीपेड सिस्टम बंद करो, बिजली के पर यूनिट की कीमत कम करो, पुराने बिल माफ करो, फास्ट रनिंग यूनिट वाले मीटर नहीं चलेंगे, प्रति यूनिट की कीमत कम करो को लेकर यहाँ पे जागो जम्मू जागो। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रदर्शन जो है साइलेंट किया जा रहा है बिजली के बिल को लेकर। आपको बताते चलिए वहीं पे तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे पुराने बिल माफ करो यहाँ पे देख सकते हैं, उसी को लेके यहाँ पे किस तरह से बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इनसे बात करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। जी क्या कहेंगे प्रीपेड बिल को लेके? कई जनता परेशान है, उसको लेके आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जम्मू की एक आवाज प्रीपेड सिस्टम के खिलाफ। आप जानते हैं कि जम्मू में, मैं जोर से बोलता हूँ, आप जानते हैं कि जम्मू में प्रीपेड सिस्टम लाकर जम्मू पर जजिया थोपा जा रहा है। जम्मू को यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं जम्मू के अगेंस्ट बनती हैं, जम्मू के फेवर में कुछ होता नहीं है। उसी चीज़ को देखते हुए आज सारे जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी चीज़ को देखते हुए आज यहाँ पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर एकम सनातन भारत पार्टी की तरफ से और आज एक आम जनता के तौर पर सारी जनता यहाँ पर समक्ष आपके समक्ष बैठी है इस चीज़ के लिए कि सरकार को बताया जाए कि प्रीपेड सिस्टम लाकर और पोस्टपेड सिस्टम खत्म कर आप लोगों ने यहाँ लोगों को पैनिक अटैक देने की काम किया है। आप लोगों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, आप लोगों को बीमारियां लगा रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के 1000 से बिल सीधे 5-5 हज़ार आ रहे हैं, वो लोग जिनकी कमाई मात्र 300-400 रुपया है, वो लोग उन बिलों का भुगतान कैसे करेंगे? और वो लोग ये सोचकर हैरान है और परेशान है कि आने वाले समय में हमारे घर का गुजारा कैसा होगा, हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हर माँ बाप का सपना है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाएं, ताकि वो आने वाले समय में अपने भविष्य में कामयाब होकर देश का नाम रोशन करें, अपने जम्मू का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। पर स्थिति ऐसी है कि अब लोगों को ये सोचना पड़ेगा क्या 3 टाइम का हमें खाना मिलेगा। अब लोग इस चक्कर में पड़ गए हैं कि शायद हमें खाने को भी मिलेगा नहीं। तो ऐसी आपकी पॉलिसीज जो लोगों को गला घोट दे, लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दे, वो पॉलिसीज हमेशा जम्मू के खिलाफ रही हैं, जम्मू के विरुद्ध रही हैं। और ऐसी पॉलिसीज को हम बाइकआउट करते हैं, तभी हम निरंतर लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को और सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं, एलजी प्रशासन को, कि प्रीपेड सिस्टम को खत्म किया जाए। हमारी मांगे यही है कि जम्मू में जो पुराने बिल हैं लोगों के माफ किए जाए और प्रीपेड सिस्टम खत्म किया जाए, और जो प्रति यूनिट की कीमत है वो मात्र 50 पैसे पहली 100 यूनिट और अगली 200 जो यूनिटें हैं उनकी मात्र 1 रुपया रखी जाए। और हम इन फैक्ट्स पर बोल रहे हैं, तथ्यों पर बोल रहे हैं, क्योंकि जम्मू में 80% बिजली पैदा होती है और 80% बिजली में से हमारे देश के आधे राज्यों को बिजली जाती है। जब आधे राज्यों को बिजली देने में हम जम्मू वाले सक्षम हैं, तो हम लोगों की कटौती क्यों? हम लोगों को बिजली क्यों नहीं दी जाती? हम लोगों को बिजली सस्ती क्यों नहीं जाती? मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत 2 आंकड़े से कम है, डबल डिजिट से कम है, तो वो अपने लोगों को अगर 4 रुपए 5 रुपए लीटर पेट्रोल दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ अगर पानी की बात की जाए तो पेट्रोल से ज्यादा है उनसे। तो हम यहाँ पर प्रति यूनिट की कीमत कम क्यों नहीं कर रहे? हम लोगों का बिल सिर्फ मात्र 100 या 150 क्यों नहीं आता? हमारे बिल जब 5-5 हज़ार आएंगे तो हम लोग कैसे पूरे करेंगे? और कोई एलजी प्रशासन से पूछे क्या आपने कितने रोजगार दिए अपने कार्यकाल में? ये बीजेपी पीडीपी अलायंस की जो पार्टी थी, जो सरकार थी, उन्होंने कितने रोजगार दिए अपने 9 सालों में? उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिए। एलजी बिल्कुल एंटी जम्मू काम कर रहे हैं, व्यापार खत्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट हमारा जम्मू का खत्म कर दिया, बाहर से रोड बन रहे हैं, पटिटॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन खत्म होगी, हमारे जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया, डायरेक्ट ट्रेन कटरे जा रही है, बड़े सारे विषय हैं जम्मू के। जम्मू हर एक विषय में इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, मगर जम्मू की सुनवाई कहीं नहीं है। जम्मू ही क्यों? जम्मू में ही सब कुछ क्यों? क्योंकि जम्मू राष्ट्रवादी है, जम्मू तिरंगा लेकर चलता है। वहाँ लोग विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, इसीलिए वो सिर्फ तिरंगा आज की डेट में 370 टूटने के बाद सिर्फ दिखाते हैं।
दिल में नहीं है। हमारे दिल में तिरंगा है, हम सरकार को अपनी सरकार समझते हैं, इसीलिए हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा खामियाजा हमारे डोगरों को इसलिए भुगतना पड़ रहा है, खंड मीठे लोग डोगरे, हम इतने खंड मीठे हैं कि जिसका मन करता है वो हमें चूस जाता है। और वही देखिए आज हमारे लोगों की सिचुएशन ये है कि लोग असमर्थ है पुराने बिल भुगतान करने में, और लोगों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। और इसी स्वर्ग जैसी धरती पर आज लोगों को नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, इतनी गर्मी में। जिसके घर में फैन नहीं चलेगा तो वो तो नर्क में ही हुआ ना। तो आप बताएं, एक राजा का जिम्मेदारी यही है कि अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दें, उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं, ताकि उनका रहन वहन, उनका बच्चों का गुजारा अच्छे से हो सके, अच्छा लाइफस्टाइल मिले। एक सरकार चुनी इसलिए जाती है कि जो हमारी गरीबी है उसे ख़त्म किया जाए, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, हमें सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएँ। पर सुविधाओं के नाम पर हमें यहाँ प्रीपेड सिस्टम मिल रहा है और सुविधाएँ तो किसी तरह से मिल नहीं रही हैं। तो इसीलिए सारी सुविधाओं से हमें वंचित रखा जा रहा है। और हमारे प्रदर्शन करने के बाद, आपका हमें कवर करने के बाद, सरकार अब हमें हरास करने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों के अब घर में जो कट हैं वो 4-4 घंटे के हो रहे हैं। कि सरकार सोच रही है कि हमारी मंशा साफ है कि हमने इन लोगों को झुकाना है, मतलब पर हम जो भी आवाज उठाए तो उस पे ही वही टारगेट में हो जाता है। वो हो ही रहा आपके समझ। पूरे हमारी वजह से पूरे जानीपुर टारगेट हो रहे हैं, पूरा जम्मू टारगेट हो रहा है कि अगर सबकी बिजली काटी जा रही है, ये सबके घरों में लंबे लंबे कट दिए जा रहे हैं, तो सब प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं और आपके खिलाफ अगर कोई जा रहे हैं तो आपको उनका खुलकर विरोध करना चाहिए। और इस वक्त हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं कह रहे हैं, ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जो डोगरा है वो अपने लोगों के लिए सामने आए। ये मत सोचिए कि आप किस पार्टी से हैं, हम भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, पर हमारी पार्टी का साफ कहना है, आप अपने लोगों के साथ खड़े रहिए, आपके लोग ही आपको आगे तक लेके जाएंगे। और अगर आप उनका साथ छोड़ते हैं तो आप लोग फिर उस राजनीति में आने के लायक नहीं है और आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के भी लायक नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है। अब ये प्रीपेड सिस्टम जो है वो बंद नहीं होगा, यूनिट जो है सस्ते नहीं होगा, तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप है, हमारे कदम चलते रहेंगे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे। आने वाले समय में अगर लगा कि हमें एक मतलब उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा या उग्र तरीके से इस जो सिस्टम है इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके खिलाफ उतरना पड़ेगा, तो हम उतरने के लिए तैयार हैं। हम कमर कस चुके हैं, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से। और हम उस तैयारी के साथ अब आने वाले समय में आप देखेंगे, अगर हमें यहाँ कनेक्शन काटने पड़े, मीटर तोड़ने पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते चले यहाँ पे किस प्रकार से प्रीपेड सिस्टम बंद कर को लेके जो बिजली के पर यूनिट की कीमत जो है बढ़ते जा रही है, लोग जो है इससे परेशान हो गए, उसको लेके ही यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। सर क्या कहोगे, प्रीपेड जब से सिस्टम आए हैं काफी ज्यादा लोग जो है वो तंग आ गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैडम, कोई भी सिस्टम जो होता है वो जनता के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए होता है। सिस्टम वो नहीं होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में या ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं वो सिस्टम बना देंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे कि भैया आपको ऐसे ही करना है। ये तो सरासर, मैं कहता हूँ ऐसा फरमान तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हुआ करते थे, हम सोचते थे। और हमने ये सोचा था कि 370 गई है, अब हमें बड़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, आप भी इस पूरे समाज का हिस्सा हैं, आप भी अलग नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि जब ऐसा माहौल बन जाएगा कि एक आम आदमी उठ के आएगा और प्रदर्शन करेगा और ये कहेगा कि हम लोग त्राही माम कर रहे हैं और कोई पूछने वाला, सुध-बूध लेने वाला नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ बताइए, कहाँ जाएंगे? इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिर्फ बिजली की बात नहीं है, आज बेरोजगार हमारे जो युवा हैं वो सड़कों पे हैं, डेली वेजेस की फैमिली 60,000 है वो सड़कों पे हैं, पानी का यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, जहाँ पानी चाहिए वहाँ है नहीं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पानी खुला है। मतलब कोई भी सिस्टम जो है, इनके जितने सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आकर ये लोग देख ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ AC वाले कमरों में बैठते हैं और फरमान निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, 1 साल पहले मुझे याद है कि यहाँ पर इन्होंने मीटर लगाए और मुझे बताइए, अगर हमारे घर में मीटर लगा, हमने मीटर के चार्ज नहीं दिए, लेकिन उसके चार्ज गवर्नमेंट को तो पड़े हैं ना, 8,000, 9,000 या 10,000 रुपये का एक मीटर पड़ा। वो लोड किन लोगों पे पड़ा? वो हम लोगों पे, टैक्स पेयर पे पड़ा, हम ही पे पड़ा ना। अब साल के बाद इन्होंने दोबारा से 1 मीटर पे 10,000 रुपये का खर्चा है, इसका मतलब ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। आज गली गली में इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं। कल हमारे एक बिजली वाले भाई साहब हैं, वो उनकी डेथ हो गई है, उनके बड़े भाई तो उनकी बाजू खराब थी, उनके फादर बोल रहे हैं कि हम जी इसका केस करेंगे कोर्ट में। कोर्ट में केस क्या करेंगे? 5 करोड़ केस जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में पेंडिंग है। तहसीलदार ऑफिस में जाओ, 5 करोड़ केस वहाँ हैं। जो कोर्ट से आर्डर आते हैं वो ब्यूरोक्रेसी उस पर एक्शन नहीं कर रही, ना इम्प्लीमेंट कर रही है।
तानाशाही है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब गरीब लोगों की जो होती है वो लगेगी इनको, और ये बचेंगे नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास ने बताया। जहाँ जहाँ जुल्म हुआ वहाँ वहाँ उसका खमियाजा उन सरकारों को, उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को भुगतना पड़ा है। उनके घर के लोगों ने इस बात को भुगता है। अभी हमारे साथ एक लेडीज़ थी, वो कह रही थी कि मेरा 2600 रुपये बिल आया और फ़ोन उन्होंने रखा हुआ है 1000 रुपये का। मैं अभी माता इधर आइए जी, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। मुझे बताइए 2600 रुपये का बिल जो है वो ये 1000 रुपये से कैसे होगा पे, जो यहाँ पे चार्ज नहीं हो पा रहा। आप बताइए हम कौन से समाज में रहने, किसको दुखड़ा सुनाएं, यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। चलो भगवान आपको मैं कहता हूँ तंदुरुस्ती दे। आप जैसी जो बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं जो आते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, और ये आंदोलन जो है आगे भी चलेगा। क्योंकि आप कितनी देर आप देखिए आए, सब्जी में डालने के लिए टमाटर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी जम्मू की जो हमारी जनता है, भोली वाली जनता है, ये तब तक कभी नहीं जागती है जब तक इनके यहाँ तक पानी ना आए, लेकिन यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ तक पहुँचेगा। ये सारे लोग आपको